नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित कुमार गुप्ता आज फिर से आपके बीच राजेश जोशी की एक कविता साझा करने जा रहा हूँ। कविता का शीर्षक है मेरे भीतर एक स्त्री रहती है। मेरे भीतर एक स्त्री रहती है, वो हमेशा ही कुछ न कुछ कहती रहती है। वो हमेशा ही कुछ न कुछ कहती रहती है। कितनी भी सतर्कता बरतूं पर एक न एक दिन गलती वह ढूंढ ले जाती है। ओह, आज फिर तुमने वॉश बेसिन पर दाढ़ी काटी न। ओह, आज फिर तुमने वॉश बेसिन पर दाढ़ी काटी न। अब ये याद नाली में फंस जाएंगे। अब ये याद बात नाली में फंस जाएंगे। फिर बंद हो जाएगी नाली। पिछले हफ्ते ही कितनी मुश्किल से पिछले हफ्ते ही कितनी मुश्किल से इसे साफ किया था। यह पेड़ भी है ना। यह पेड़ भी है ना। नाक में दम नाक में दम कर डाला है इसने। आज फिर सारे आंगन में पत्तों को बिखरा दिया है। आज फिर सारे आंगन में पत्तों को बिखरा दिया है। आंगन बुहार बुहार कर पागल हो गई हूँ मैं। पेड़ का गुस्सा भी वह भी पेड़ का गुस्सा भी वह मुझी पर निकालती है। अखबार के ढेर पर जमी धूल झाड़ती है, बड़बड़ाती है। अखबार के ढेर पर जमी धूल झाड़ती है, बड़बड़ाती है। कितने अखबार जमा कर रखे हैं तुमने। कितने अखबार जमा कर रखे हैं तुमने। छाँटते क्यों नहीं। छाँटते क्यों नहीं। रद्दी में क्यों नहीं बेच देते हैं इन्हें। देखिए, राजेश जोशी एक महिला कैसे अपनी बात को रख रही है कि छाँटते क्यों नहीं, रद्दी में क्यों नहीं बेच देते इन्हें। ये खिड़कियाँ क्यों बंद कर रखी है तुमने। कमरे में कितना अंधेरा है और कितनी बेचैनी। मैं क्या क्या देखूं। एक महिला कहती है कि मैं क्या क्या देखूं और क्या क्या समेटूं। मेरे किसी जवाब की उसे ज़रूरत नहीं। वह साफ की गई जगह पर अपने स्पर्श और बोलने को रखती जाती है कि उसके कहीं जाने के बाद भी वह उतनी ही बनी रहती है। कि उसके कहीं जाने के बाद भी वह उतनी ही बनी रहती है। हर जगह हर वक्त हर जगह हर वक्त इस घर में कभी कोई चीज़ ठीक ठाक ठिकाने पर नहीं रहती। इस घर में कभी कोई चीज़ ठीक ठाक ठिकाने पे नहीं रहती। तुमने फिर गीला तौलिया बिस्तर पर छोड़ दिया। तुमने फिर गीला तौलिया बिस्तर पर छोड़ दिया। उतारे हुए कपड़े खूंटी पर क्यों नहीं टांगते। कैसी सीली सीली बाज पर जाती है कपड़ों में। यह चांद यहाँ छिपा कर क्यों रखा है तुमने। यह चांद यहाँ छिपा कर क्यों रखा है तुमने। देखो कितनी धूल मच गई है इस पर और इसका वो हाला कहाँ है। किताबों के पीछे छिपा कर क्यों रखती हो। इतने बादल, इतनी नदियाँ, इतनी नावें और इतने सिगरेटें। इतने आलसी होते जा रहे हैं वो तुम। एक नायिका, एक स्त्री कैसे कह रही है कि कितने आलसी होते जा रहे हो तुम। अपने जूतों को देखो। बरसों से इन पर तुमने पालिश नहीं किया। पिछली बरसात की मिट्टी चिपकी पिछली बरसात की मिट्टी चिपकी है अभी तक इन पर जितनी देर घर में रहती है। जितनी
देर घर में रहती है, बस कुछ न कुछ बोलती ही रहती हो हमेशा कि वह हो ना हो। कितनी बड़ी बात है कि बस कुछ न कुछ बोलती रहती हो हमेशा वह कि वह हो ना। घर के हर कोने में बचा रहता है, घर के एक कोने में बचा रहता है उसका बोलना। उसका बोलना मेरे भीतर एक स्त्री रहती है, मेरे भीतर एक स्त्री रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने धैर्यपूर्वक सुना। इसके लिए आपका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। धन्यवाद।